अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की 11वें स्कंद का 11वां अध्याय सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र चित्त होकर के कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण के बारे में आपको बताया जाएगा। सो आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक है, इंद्रजाल है, जादू के खेल के समान है। इसलिए न मेरा मोक्ष है न तो मेरा बंधन ही है। जैसे सपन बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु ये सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। सब कुछ दिख रहा है वो भी वास्तविक नहीं है। 100 बातों की एक बात, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ये आत्मा किसी को दिखाई देती है? ये सांस चल रही है दिखाई दे रही किसी को? नहीं। यही वही परमात्मा और वही आत्मा है। उद्धव, शरीरधारियों को मुक्त का अनुभव कराने वाली आत्म विद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियाँ हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है। इनका कोई वास्तविक असली तत्व नहीं है। भाई, तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो। जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्म ज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध। और ये अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझ एक ही धर्मों में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, और उन बद्ध और मुक्त जीव का भी मैं बतलाता हूँ। क्या भेद? वे भेद 2 प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहले सुनो। जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप से स्थित है। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है। इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के 2 पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी न बिछुड़ने के कारण सखा भी है। इनके होने का कारण केवल लीला ही है। लीला। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की ये विलक्षणता है कि वह ज्ञान ऐश्वर्य आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर के है। साथ ही एक ये भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न तो अपने वास्तविक रूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है, हमेशा मुक्त है। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है, जिसको ज्ञान हो गया। जैसे सपना टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष
सपने के समारमाण यानी शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। ये तत्व ज्ञान चल रहा है, ये बहुत गहराई की बात। परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। ये मेरा शरीर है। जैसे सपन देखने वाला पुरुष सपन देखते समय सपना शरीर में बंध जाता है। व्यवहारिक आदि में इंद्रियां शब्द स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती है, क्योंकि ये तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है कि ये मैं कर रहा हूँ, कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ, जबकि सुनने वाला भी वही है, सुनाने वाला भी वही है। और इसी अभिमान के कारण वे बंध जाता है कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ। मैं जहाँ मैं हट गई, सारी माया दो शब्द में मैं और मेरा और तेरा, मेरा और तेरा, बस इसी में ही माया है। जहाँ मेरा और तेरा हट गया ना तो सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। फिर कोई कथा सुनने की जरूरत नहीं है, फिर सारी भक्ति हो गई। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता। बात समझ में आई? नहीं आई? दोबारा सुनो, बोलो, शर्माओ मत। ये आपके लिए और यूट्यूब वालों के लिए, फेसबुक वालों के लिए, शेयरचैट वालों के लिए कथा है। कोई इसका प्रचार नहीं है, किसी को बुला नहीं रहे कि नहीं लेके आओ। कभी आपसे कहा है कि किसी को बुलाना? नहीं ना। कि विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है, अलग रहता है, विवेकी जिसको ज्ञान प्राप्त है। और सोने बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने और खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता। कर्ता यानी मैं नहीं कर रहा, सब्जेक्ट, कि ये मैं नहीं, कि मैं नहा रहा हूँ। वो कहेगा हम नहा रहे हैं। तो यही तो बताया कि आप जब नहाओ तो ये मत सोचो कि मैं नहा रहा हूँ या मैं नहा रही हूँ, कि मैं भोले बाबा आपको स्नान करा रही हूँ, क्योंकि ये शिव है और इसके अंदर ही शिव है, आत्मा इसी के अंदर है। उसको कोई ना तो छू सकता है, ना उसको कोई काट सकता है, ना उसको गीला कर सकता है, ना कोई उसको सुखा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। उसकी अनुभूति आपको करनी है। जैसे आपने अपने गर्मियों के दिनों में जैसे ही जल डाला, ठंडा ठंडा, आहा, शांति की अनुभूति होने लगी, उसको आप दिखा सकती हो क्या? है कोई दिखा सकता है? जो अंदर से आप प्रफुल्लित हुए, दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते, महसूस कर सकते हो। तो अपने को कर्ता मत समझो कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, ठीक है, कि मैं घंटा बजा रही हूँ, हैं, मैं भोग लगा रही हूँ, मैं भगवान के दर्शन को आई हूँ, मैं भगवान की कथा सुनने के लिए आई हूँ।
काश मैं भी कथा सुना रही होती, ठीक है ना। तो ऐसा विचार हो तो अपना बस मैं मत लगाओ कि जो कुछ कर रहा है मेरा परमात्मा कर रहा है, करने वाला मेरा परमात्मा है, वहाँ मेरा है परमात्मा। कहते नहीं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बस मेरा एक परमात्मा ही है और कोई नहीं है। अगर आपका कोई होता तो या आप किसी के होते तो आपके सामने कितने मर गए, रिश्तेदार भी, अपने भी, सगे भी, संबंधी भी। तो क्या आप उनको छोड़ देते क्या, मरने देते क्या हैं? थोड़ी देर के बाद में 2-4 घंटे 8 घंटे के बाद में कहते भाई चलो ले जाओ, बदबू आ रही। क्यों? क्योंकि जिससे तुम प्यार करते थे वो तो हंस गया, तो आत्मा गया, और जब आत्मा गया तो ये शरीर क्या है, कुछ है ही नहीं। सारा खेल तो उस आत्मा के साथ ही है ना। बस वो गया, परमात्मा निकल गया, तो ये शरीर किससे, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि से है, ये उसी में मिल जाना। तो अपने को ये ना माने कि ये मैं कर रहा हूँ, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है, जो गुण है, और गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश और जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावनाओं की शान से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट करके फेंक देते हैं कि ये क्या है, कुछ नहीं। जैसे कोई सपने से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि की समझ चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुँचाएं और चाहे कभी कोई देव योग से पूजा करने लगे, वे न तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और न पूजा करने से सुखी होते हैं। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे न तो अच्छे काम करने की स्तुति करते हैं और न बुरे काम करने वालों की निंदा। न वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते ही हैं। जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मा नंद में ही मग्न रहते हैं। अब आप इसमें ये मत सोचना कि गुरुजी हमें तुम डांट क्यों देते हो। अरे गुरु के पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र और गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के हथौड़ी से पीटा गया सोना, वो चमकता है, वो कहीं फिर वो मार नहीं खाता। वो उनका व्यवहार एक अलग है। वो आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए ही डांट रहे हैं। कभी ये न सोचो कि आपने तो ये सुना दिया, नहीं, वो एक अलग सब्जेक्ट है कि जब आपको बताएंगे नहीं, आपकी चीज़ समझ में नहीं आएगी
तो फ़ायदा क्या। अब संविदा है, हमने तो बोल दिया लेकिन आपको पता ही नहीं और आपने भी नहीं पूछा, तो फिर क्या होगा। आप फिर वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, क्योंकि एक एक शब्द को आपको समझा समझा करके चलेंगे तभी काम होगा। अब नहीं समझ में आएगा दोबारा आएगा, दोबारा नहीं आएगा तीबारा आएगा। तभी तो कहते हैं कि यहाँ भी सुनो और YouTube पे जा कर के 3 बार सुनो। कैसे समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आए तो दूसरे दिन आके पूछो, बताएंगे। और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु पर ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला। दूध न देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता रहता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्णादि अवतारों का जिसमें यशो गान न हो, वह वाणी वंद्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण न करे। प्रिय उद्धव, जैसा कि हमने अभी बताया, आत्म जिज्ञासा, क्योंकि ये जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए, हमारी नहीं। हम तो सुना रहे हैं और सुनाते ही रहेंगे प्रभु की कृपा से। जब तक प्रभु इस शरीर में विद्वान है वो सुनाते ही रहेंगे। यहाँ सुनाए, कहीं और सुनाए, यूट्यूब के माध्यम से सुने आप, चाहे फेसबुक के माध्यम से, शेयर चैट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, कहीं से भी सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। तो आत्म जिज्ञासा का मतलब, जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनोगे, आपकी लालसा नहीं बढ़ेगी, आप नहीं पूछोगे, तो सामने वाला क्यों बताएगा। जब तक आप नहीं पूछोगे, कोई बताने आएगा क्या? नहीं बताएगा। और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे। पूछो, दूर हो जाए, अच्छी बात है। और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन पर ब्रह्म में स्थिर न कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। जो भी कर्म करो भगवान में करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपणी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। श्रद्धा के साथ क्या करना चाहिए? बार बार मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेम में भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। कहाँ से होती है? और सत्संग के कब प्राप्त होता है? बिन सत्संग विवेक न होई,
और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक कोई आ भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा। जब प्रभु की कृपा होती है तभी ये सत्संग मिलता है। सत्संग का मतलब होता है कि जहाँ जैसे संतरे की तरह कोई एक फाक मांगेगा संतरे वाले से, कोई वो संतरे वाला दे देगा, वो एक संतरा आपको देगा, उसके अंदर जो 10-12 फाक होती हैं वो आपकी इच्छा है कि करके खाओ चाहे सारे खा जाओ, लेकिन वो एक फाक कभी नहीं देगा। संतरे का मतलब है जितनी फाक है वो एक साथ मिलेंगी। और सत्संग का मतलब भी यही है कि हम भी तर रहे हैं आप भी तरो। जैसे एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो वो जंजीर बन जाती है। तो सत्संग का मतलब ही ये होता है कि जैसे दूध वाला होता है ना, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, कि जब दूध को ठंडा करते हैं तो इधर से लोटा उधर से लोटा, और वो इतना करता है ना, वो कैसे करता है, ऐसे 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 ऐसे, और दूध गिरता भी नहीं है और ठंडा भी हो जाता है, और उसमें चीनी भी मिल जाती है ना। हाँ अब तो हाँ, तो क्या है कि सत्संग का मतलब यही होता है कि आपकी आत्मा इधर और इधर की आत्मा उधर, जैसे वो एक होनी शुरू हो जाएगी, आप जो सोचोगे वो इधर से वही शब्द आपको, जो आप सवाल लेके बैठोगे तो उसका उत्तर यहाँ से आपको मिलने लग जाए तो समझ लो कि आप कथा सही तरीके से ध्यान से सुन रहे हो। घर से आपने संकल्प लेके सुने, मान लो कोई प्रॉब्लम है कि चलो जी गुरु जी से पूछेंगे, लेकिन गुरु जी से मिलने की बात नहीं है, दूर से ही आपने कथा सुनी, कथा में बैठे, उस कथा के माध्यम से ही उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, तो समझ लो कि आपकी कथा और गुरु मंत्र सही काम कर रहा है, अन्यथा नहीं। तो भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है और मेरे सानिध्य का अनुभव करता है, मेरे होने का अनुभव करता है, जो आपको अभी बताया। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। संतों की महत्व, संत कौन होते, वो गुरु ही होते। तो उद्धव जी ने पूछा कि भगवान बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर के साथ करते हैं। भगवान आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सात्विकी, लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। भगवान मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है, इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, वह किसी भी प्राणी से बैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार सत्य है और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वदा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमिति भोजन करता है, लिमिटेड भोजन करता है। एक टाइम रात को ही करता है। चाय पीना जरूरी है, लेकिन उसके चाय के साथ में बिस्कुट खाना जरूरी नहीं है।
अगर भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान को पाना है ना, तो थोड़ा खाली पेट रहो, तभी मिलेंगे। और रोग हो शरीर में, फिर तो भैया खूब दबा के खाओ। और शांत रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है, और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भोग, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु, ये 6 उसके बस में रहते हैं, एक रहते हैं वो। ऐसे नहीं, कैसे कि एक पिक्चर देखी थी हमने, तो सब्जी बनाने के लिए उसने रेडियो चलाया, तो वो सब्जी बना रहा था। सब्जी बनाते बनाते उन्होंने कहा ये डाल दो, ये डाल दो। उसके बाद में कहा कि भाई अपने सर के बल खड़े हो जाओ। वो सर के बल खड़ा हो गया, और फिर उसने कहा कि ठीक है जी, अब आप नीचे उतर जाइए। और थोड़ी देर बाद दूसरा स्टेशन पकड़ा। क्या? हाँ, रेडियो में, कि आप चटाई पे सब आसन पर लेट जाइए। जब तक वो आसन करता रहा, उसके बाद में कहा कि हाँ जी, अब आपका खाना पक गया है, आप जो है चूल्हे से उसको उतार लीजिए। और जब तक उसको उतारा गया तो वो जल करके राख हो चुका था। तो ऐसे ही क्या है कि सबके लोगों के स्टेशन जो है ना, जगह जगह भटकते रहते हैं। कभी इधर चलेगा तो कभी उधर चलेगा, कभी उधर चलेगा, नहीं एक। अभी हमने खाने का नाम लिया था तो ये हंस पड़ी थी। तो है एक ही टाइम हमारा, हाँ, नहीं अब तो हम 2 टाइम खाने लग गए हैं, आपको पता ही है। कुछ दिन होते हैं, महीने से पहले से तो 1-1.5 महीना तो हो ही गया। लेकिन ये है कि एक टाइम भोजन करो। जैसे अजगर का सुनाया था ना कि एक दिन मिल गया तो वाह प्रभु तेरी मौज है, एक दिन मिल गया। और 10 दिन नहीं मिला, प्रभु तेरी मौज है। ये नहीं कि नहीं मिला, अरे हमें भोजन नहीं मिला, पेट में चूहे कूद रहे, नहीं, इनको बस में रखो। उसके लिए कल आपको क्रिया बताई थी ना, आप आई थी कि नहीं? आई थी ना, हाँ। तो उस क्रिया को कर लो, चलो छोड़ो। तो क्या है कि उस क्रिया को करने से आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, और उस खाने से ज़्यादा आपके अंदर वो दिव्य शक्ति आ जाएंगी। और वो दिव्य शक्ति कौन सी है? वो परमात्मा वाली। आपका स्टेशन उसे पकड़ने लग जाएगा, यहाँ से ब्रह्मरंध्र खुल करके लपालप। हाँ, कृष्ण भगवान कहाँ रासलीला कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं भाई? आप सोचो कि एक दिन करो तो एक दिन में हो जाएगा, नहीं, कम से कम 6 महीने का समय होता है। तो 6 उसके बस में रहते हैं। समय हो गया है, अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में निपुण होता है, और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है, और मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। तत्व का, अब जिसको मालूम नहीं है तो वो क्या बताएगा? प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्मों का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वे परम संत हैं।
मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्त जनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। उद्धव, मेरी कथा सुनने से या सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वे मुझे समर्पित कर दे, जो उसको मिले वो समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्म निवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे और संगीत, नृत्य, बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे और करावे। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करे। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, मेरे व्रतों का पालन करे। मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि ये काम अकेला ना कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करे। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवावे। अब ये भी ना हो तो हनुमान जयंती पर टॉफ़ी के 2-4 पैकेट लेकर के अपने मोहल्ले पड़ोस में बांट देवे। मैं नहीं कह रहा हूँ, हनुमान जी कह रहे हैं। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करें। झाड़ बुहारे जैसे आप लोग करते हो, लीपे पोते, छिड़काव करे और तरह तरह के चौक पूरे। अभिमान ना करे कि मैंने झाड़ू लगा दी, मैंने तिलक पोंछ दिए, मैंने बर्तन मांज दिए, ये अभिमान न करें। ये अभिमान करेंगे भगवान अपनी फूंक निकाल लेंगे, फिर धरा रह जाएगा, हाथ भी नहीं उठेगा, आँख की पलकें भी नहीं उठेंगी। उठ जाएंगी क्या? नहीं उठेंगी। साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंडोरा भी ना पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न ले। चढ़ावा न ले, ये बता रहे हैं जो चढ़ावा लेते हैं। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभिष्ट जान पड़े वह मुझे समर्पित कर दी। अब पूजा सामग्री वाले के पास जाते हैं, अंगूठे लेते हो आप, वो चढ़े चढ़ाए होते हैं और जो है वहाँ पे पंडित जी महाराज दे देते हैं और आप लोगों को चला देते हैं। और आप भी सोचते हैं कोई बात नहीं, 50 की चीज़ 30 में मिल गई है, फ़ायदा है। तो बेचने वाले को भी दोष, 3 जनों को दोष, जिसने बेचा पंडित जी ने उनको दोष, और जिस दुकान वाले ने आपको दिया उस दुकान वाले को दोष, और आप लोगों ने खरीदा तो आपको महादोष। तो कभी भी पूजा की सामग्री खरीदो तो ध्यान से खरीदो, क्योंकि जो पूजा हो चुकी है उसमें जरूर तिलक आएगा। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। मंदिर के दिए को भी कभी ना ले, उसमें जोत बत्ती लगा करके जला करके कदापि ना रखें, इससे भी घर में दुख आने शुरू हो जाते हैं।
मैं नहीं कह रहा, जो भागवत कह रही है। लोग तो यहाँ से उठा उठा कर खूब करते हैं। भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। आत्मा और समस्त प्राणी, आत्मा और समस्त प्राणी, किसी से द्वेष भाव नहीं रखें। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौओं में मेरी पूजा करें। भाई बंधुओं के समान सत्कार के द्वारा विष्णु में निरंतर ध्यान में लगे रहने से, हृदयाकाश में मुख्य प्राण समझने से, वायु में और जल, पुष्प आदि सामग्री द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, उपयुक्त भोग द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए। क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता से और एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्रचित्त से यज्ञ, यज्ञादि, इष्ट और पुआ बावली बनवाना आदि पूर्त कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय कि सत्संग और भक्ति योग इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्राय इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद और प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के इच्छुक भी हो। पर समय हो चुका है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय